अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मेरी आंटीज़, मम्मीज़, मेरी बहनें, मेरे भाई सब खैर खैरियत से होंगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। तो चलें आज अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैं आज बना रही थी बहुत ही मज़े की वेजिटेबल एग राइस, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी बहनों के साथ भी जो है ना मैं साथ शेयर करूँ। असल में वीडियो होती है मेरी बहुत लंबी, मैंने पूरी डिटेल्स बतानी होती है, तो फिर कुछ जो है ना एतराज़ करते हैं, इसलिए फिर मैंने वीडियो को बहुत शॉर्ट करके वॉइस ओवर कर देती हूँ। तो मैंने 1 किलो जो थे ना राइस लिए थे। मेरे पास सोना चावल हैं, तो मैं 1 किलो जो है मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, और फिर मैंने उनको ना पानी में उबाल के 2-3 घंटे पहले रख दिया था। उबले हुए चावल हों तो वो बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो इसके अंदर जाएगा क्या क्या ये मैं आपको दिखा रही थी कि वेजिटेबल में मटर, गाजर, और मेरे पास माइस थे, मेरे पास अंडे थे, सफ़ेद मिर्च थी, सोया सॉस था, और चिकन था, चिकन क्यूब्स था, और नमक था, और शिमला मिर्च थी 3 किस्म की। ये मेरे पास चीज़ें हैं जिसके साथ मैं अपने मज़ेदार किस्म के वेजिटेबल एग राइस बनाऊंगी। तो ये 5 अंडे हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला था, क्योंकि आपको पता है वाइट चावलों में जब अंडे हों ना येलो कलर के तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। मेरा ये तरीका है बड़ा सिंपल और झटपट और मज़ेदार किस्म का। तो ये मैंने जो है ना अंडों में 2 से 3 चुटकी नमक डाला, और वही नमक जो मैंने राइस के लिए रखा हुआ था। राइस को मैंने उसी तरीके से जिस तरह मैं पहले उबाल के ना फुल फुल उबालने हैं। तो वो नहीं, मैंने पूरी वीडियो इसलिए नहीं वो उस तरह अगर मैं लगाऊं तो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। चावलों को मैंने उबाल के इसको मैंने एक ट्रे में डाल दिया था। इसको उबाल के वापस पतीले में नहीं डालना, इसको उबाल के मैंने एक ट्रे में डाला। इसके ऊपर मैंने 1.5 से 2 टेबल स्पून ऑयल जो है ना इसके ऊपर डाल दिया था ना, हर तरफ बिखरा दिया था 2 टेबल स्पून, तकरीबन 1.5 और 2 के दरमियान जो था ना ऑयल, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। आपको पता रेस्टोरेंट स्टाइल वाले इस तरीके से राइस उबाल के रख देते हैं, इसलिए उनके जुड़ते नहीं हैं, और एक एक दाना जो है ना चावलों का अलग नज़र आता है। तो ये मैं दिखा रही थी कि मैंने जो है ना ये ऑयल इस तरीके से ना पूरे राइस के ऊपर डाल दिया था। बोतल वो चम्मच नहीं लिया, मुझे अंदाज़ा था, इसलिए मैंने इसी तरह डाल के, और फिर मैंने जो है ना जो खाने वाला चम्मच है उसके साथ मैंने, जिसके साथ खाना बनाते हैं उसके साथ, फिर मैंने इसको ऊपर नीचे करके फिर बराबर कर दिया, और इसको मैंने हवा वाली जगह पे रख दिया। और आप यकीन करें आगे आप देखना एक एक दाना चावलों का ना अलग था। वैसे भी ये जो सोना चावल है ना ये मेरे हाथ में ऐसे चढ़ गए हैं ना कि इनको, जिनका जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ ना, वाइट चावल बनाऊँ पुलाव बनाऊँ, मैं एक तो नाप के पानी नहीं डालती, मुझे अंदाज़ा है। दूसरा ये बड़े खिले खिले, और माशाल्लाह 1 गिलास अगर भिगो तो 1.5 गिलास तकरीबन बन जाते हैं, इतने ये जो है ना भरते हैं चावल। तो ये मैं दिखा रही थी कि मैंने चावलों को सारों को ना तकरीबन ये तकरीबन 1 घंटा पहले की वीडियो थी, बनाने के पहले। तो अब मैंने जब बनाना शुरू किया तो इसको तकरीबन 1:30 हो गया होगा। तो फिर मैंने अब स्टार्ट किया, तो अब मैंने एक कढ़ाई रख ली। तो ये बड़ी कढ़ाई है और गैस के चूल्हे पे, क्योंकि आपको पता चाइनीज़ खाने बनते ही गैस के चूल्हे पे। नाम चाइनीज़ है, टच मैंने अपने देसी देती हूँ। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं डालती, जिस तरह चाइनीज़ नमक डलता है मैं वो बिल्कुल नहीं डालती। वो नमक हम लोग नहीं खाते, नॉर्मल नमक डालती हूँ। तो ये मैंने अब इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी है राइस की। राइस तो उबाल के रख दिया साइड पे, उसमें सिर्फ नमक डाला था, सिरका डाला था, और मैंने उबाल के उसको वो खुले बर्तन में डाल के रख दिया। अब मैंने 4 टेबल स्पून इसमें डाला कुकिंग ऑयल, 2 राइस में चला गया, आप लोगों के सामने डाला, और 4 टेबल स्पून मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दिया, जिसमें मैंने, क्योंकि आपको पता गैस का चूल्हा मेरा जो है ना वो तेज़ है, जो है ना बिजली वाला वो कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। तो मुझे गैस वाले चूल्हे पे मैं बड़े आराम से मुतमिन होकर खाना बना लेती हूँ जब कोई तेज़ तेज़ खाना बनाना हो। मैंने इसमें 5 अंडे जो हैं उसमें नमक और थोड़ा सा जो है ना फूड कलर डाल के ना, जो जर्दे में डालते हैं वो डाल के मैंने अंडों को छोड़ दिया। इनको कम से कम 3 से 4 मिनट आपने छोड़ देना, इसमें आपने चमचा नहीं मारना। चमचा ना मारने की वजह कि ये है कि जब हम चावलों के लिए इस तरह के अंडे जो फ्राई करते हैं ना,
तो वो हमें थोड़े मोटे मोटे चाहिए होते हैं। जब हम जो ही डालते हैं, चम्मच मार दें, तो वो सारे के सारे कीमा बन जाते हैं। इसलिए अब इसको 2 से 3 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर चमचा मारा, ऑयल, नमक, अंडे और जो डाला है अपना जर्दे का रंग डाला था। और कितना खूबसूरत देखा कलर आ रहा है। ये वाइट चावलों में बड़ा नुमाया नज़र आता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इस तरीके से ये लोग राइस बनाते हैं। राइस को ऐसे खोल के उबाल के रख देते हैं। जब कोई आता है उनका गाहक कोई आता है तो वो इस तरीके से अपनी जो है ना ये तैयार करते हैं। तो ये मैंने देखी हुई है वीडियो बनती हुई, इसलिए मैंने कहा कि मैं भी आज इसी ही तरीके से बनाऊंगी। वैसे मैं बनाती ऐसे ही हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने भी वही तरीका मैं कर रही हूँ जो मैं करती हूँ। तो ये सारे मैंने जो एग मैंने फ्राई किए थे निकाल लिए। अब मैंने जो कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल था उसी में सारी डाल दी अपनी सब्जियाँ। सब्जियाँ ऑप्शनल है, आपको जो पसंद है आप वो डालें। मुझे जो पसंद है, जो मेरे बच्चे खाते हैं, मैं वही डालती हूँ। शिमला मिर्च 3 किस्म की, मटर, गाजर और मकई, ये फ्रीज सब्जी थी मेरे पास, पैकेट होता है, मैं आपको कभी दिखाऊंगी। और शिमला मिर्च भी मैंने अब बड़ा पैकेट लाया हुआ है क्योंकि ये बहुत खाई जाती है। और सलाद के लिए मैं बड़ी वाली ले आती हूँ, वो बच्चे कच्ची खाते हैं, वो फ्रीज तो नहीं खाते। लेकिन मैं अपने खानों के लिए ना बड़ा पैकेट ला के रख देती हूँ, तो उसमें से मैं जब बनाना हो तो बना देती हूँ। अब मैंने इसको 1 मिनट ऑयल में हल्का सा फ्राई किया। ऑयल वही है जो एग वाला था, फालतू ऑयल नहीं डाला। इसमें मैंने जो है अपना वो जो है ना अपना चिकन क्यूब्स, मेरे पास चिकन का पाउडर, वो डाल दिया, नमक डाल दिया और अपना सोया सॉस डाल दिया। सॉरी, सोया सॉस नहीं, ये अपनी हार्ड चिली सॉस डाल दी। और ये डाली सफ़ेद मिर्च। इसमें काली मिर्च डालते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को उसका टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं सफ़ेद डालती हूँ। और मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सिरका डाला है, वाइट सिरका, आधी टीस्पून। और ये मैंने सोया सॉस डाला आधी से भी कम टीस्पून। सोया सॉस कम ही रखें तो बेहतर होता है। तो राइस के लिए जो जो हम ये चावल बनाते हैं ना, इनमें अगर आप सिरका डाल दो ना तो फिर आपको सोया सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके चावलों का कलर ख़राब ना हो। मैंने इसलिए वो डाला ही नहीं। और क्योंकि इनकी अपनी एक खूबसूरती है, अपनी सब्जियों का अपना एक कलर होता है। ज़्यादा इनको पकाना भी नहीं होता। मेरे ख्याल में 3 से 4 मिनट मैंने इनको पकाया होगा बामुश्किल, तेज़ आंच पे। और आप देखें थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने शुरू हो गए हैं, सिरका भी चला गया, हार्ड चिली सॉस भी चला गया, नमक भी चला गया, सफ़ेद मिर्च भी चली गई, और इसके अंदर चिकन जो पाउडर है वो भी चला गया। चिकन पाउडर आप अपने हिसाब से डालेंगे। मतलब 1 किलो चावलों में आप देखें, एक मेरे पास बड़ा कप जो था ना सब्जियों का था, जिसमें शिमला मिर्च का 1 कप था और 1 मिनट मिक्स सब्जियों का था मेरे पास। तो एग जो थे वो मेरे पास 5 थे। और आप उस हिसाब से जब जो भी मेरी प्यारी बहन, मेरा भाई, आंटी, मम्मीज़ बनाए ना, तो वो इस तरीके से बनाएं। आप बना के देखें क्या इसके कलर कॉम्बिनेशन है और क्या इसका टेस्ट है, मैं बता नहीं सकती। और इसमें डाल दिए अब मैंने जो अपने एग फ्राई किए हुए थे ना, उनको अच्छे तरीके से वो मैंने डाल दिए इसके अंदर। ज़्यादा नहीं इसको पकाना, फिर बिल्कुल ही जो है ना कीमा सी बन जाती हैं सब्जियां। और चिकन भी कीमा, देखिए खड़ा खड़ा आपको नज़र आ, वो सॉरी एग नज़र आ रहा है ना। ये देखें मेरे चावल, ये तकरीबन पौने 2 घंटे तो गुजर चुके थे, ट्रे में डाले हुए थे इसको मैं। अब तो मैं हाथ धो चुकी थी, हाथों को इसलिए लगा रही थी, अदरवाइज़ चम्मच के साथ 2-3 दफ़ा मैंने ऊपर नीचे किए। और ये मेरे बड़े सुपर, ये कोशिश करें जब भी आप इस तरह के चावल बनाएं ना, तो आप इनको जो है ना पहले 2-3 घंटे 4 घंटे 1 दिन पहले भी बना के रखेंगी ना इस तरीके से, तो चावल आपके जो है ना 10 दिन भी इनको आप फ्रीज़र में रखेंगे। देखें दाना दाना चावलों का अलग है। तो ये बड़ी प्यारी सी टिप है, और ये रेस्टोरेंट पे मैंने बनते देखे हैं, तो मैंने कहा कि इसी तरीके से मैं अब अपनी प्यारी यूट्यूब जो मेरी फैमिली है मैं उनके सामने भी बनाऊंगी। अभी आप कढ़ाई में भी चावलों को देखेंगे। और साथ मैंने उतने ही बनाए हैं जितनी मुझे ज़रूरत थी। मतलब मेरे बच्चे जो बड़ी बेटी लंच बॉक्स में लेके गई थी, तो उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि मामा अगर आपने बनाए तो ज़्यादा बनाइएगा। हाथ मेरे वॉश थे और मैंने अपने हाथों के साथ मज़े के साथ मैंने सारे चावल जो थे अपनी कढ़ाई में डाले। इस वक्त मैंने चूल्हे की आंच हल्की कर दी थी इस टाइम पे, वरना जितना भी ये पका है फुल आंच पे पका है, तेज़ आंच पे। और ये देखें जी, मज़ा आया ना देखने का, उफ, और खाने का तो
आप सोच नहीं सकते कि कितने मज़े के ये बने थे। मेरे हस्बैंड चावल कम खाते हैं, लेकिन रात को इनको मैंने दिए, क्योंकि ये दिन को मैंने लंच में बनाए थे ना, तो वो रात को जब दिन को उन्होंने खाना नहीं खाया, रात को जब खाना खाने लगे तो मुझे कहते हैं खाना बनाएं। मैंने कहा मैंने एक चीज़ बनाई है, अगर आप खाएं तो। कहते हैं क्या है? मैंने कहा मैंने राइस बनाया है। कहते हैं अच्छा लाओ मैं चेक करूं। अच्छा 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून करते करते पूरी प्लेट। मुझे कहते हैं अभी और है? मैंने कहा ये एंड है, बाकी ईज़ा की वो बड़ी बेटी के लंच बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं। तो ये इतने मज़े के चावल बने हैं, ये 5 बंदों ने खाए हैं हमारे घर में, माशाल्लाह 6 माशाल्लाह। तो इतने खूबसूरत कलर, आप देखें अंडों का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, सब्जियों का कितना प्यारा आ रहा है। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इसको ज़रूर लाइक कीजिए, इसको कमेंट्स कीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। और ये देखें आखिर पे एंड पे जाके ना, मैंने जो ग्रीन वाला जो प्याज नहीं होता, जिसको पंजाबी में भूखे कहते हैं ना, वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। और अब बस मैंने इसको 1-2 मिनट दम दिया और ये मैंने डिश आउट कर दिया। डिश आउट करके ये वाली प्लेट पूरी मैंने खाई थी। हालांकि मैंने सुबह में नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, सिर्फ चाय पी थी। और मैं अभी टेस्ट कर रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी बहनों को कैसे दिखाऊं कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है इसको खाने का। लेकिन मैंने एक बाइट लिया था उस टाइम जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी। और ये देखें जी, मैंने लिया बाइट, जो मुझे मज़ा आया। इसमें किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई सालन, कोई दही, कुछ भी नहीं। सिंपल आप ये खाएं और आपको मज़ा आ जाएगा, बनाने का भी और खाने का भी। और आपके बच्चे भी खुश, हस्बैंड भी खुश, पूरी फैमिली आपकी खुश। तो देखा ना कितना झटपट बन गया और कितने मज़े का बन गया। तो इस तरह जो है ना, इस तरह की चीज़ें घर में जो है ना, महीने में एक दफ़ा तो ज़रूर बनता है ना मेरी बहनों। ज़रूर आप बनाएंगी और मुझे बताएंगी कि अगर आप लोगों ने बनाया तो आपका कैसा बना और मेरा तरीका आपको कैसा लगा। देखा ना, झटपट है और बहुत कम मिसालों में जो है ना ये हमारे राइस बन जाते हैं। और बच्चे मेरे बड़े खुश हुए हैं, क्योंकि उनको तकरीबन 3-4 माह के बाद जो है ना मैंने ये बनाई है, ये वाली राइस वाली डिश। ऐसे तो बिरयानी बनाती हूँ, पुलाव बनाती हूँ, बनाती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन रोज़ाना एक डिश बनती है। लेकिन इसका जो है ना, इसका स्वाद ही अपना है जी। हाँ जी। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरे ये झटपट तरीका आपको कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मुझे आप इजाज़त दे दें। तो मेरी तरफ से पूरी फैमिली को अल्लाह हाफिज़।